मध्य प्रदेश में अभी 28 उप विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाजपा और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं, ये भाजपा और कांग्रेस के चुनाव से बढ़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव है कि शिवराज मुख्यमंत्री पर कायम रहेंगे या कमलनाथ फिर से एक बार गद्दी पर बैठेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के कई ऐसे प्रचारक हैं जो कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज हमारे साथ है भिंड क्षेत्र की संजीव जाटव जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संजीव जी, कई पद भी आपके रहे, जनपद में भी आपके पास कई पद रहे हैं और आने वाले समय में तय है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी महिला नेत्री के रूप में आप उभरेंगी, प्रचार भी कर रही हैं और आपकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। क्या कहेंगी पूरे माहौल को देखते हुए कि कांग्रेस की स्थिति क्या बनती है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। यूँ कहिए पहले कभी मोदी लहर हुआ करती थी, वैसे ही हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की एक लहर अभी बनी हुई है और वो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, सभी विधानसभाओं में मैंने देखे। मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि मैं सभी जगह तो नहीं जा पाई हूँ, पर मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ एक तरफा लहर है और कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन जनता ने बना लिया है पूरी तरह से। और मुझे एक दो चार आठ ऐसे लोग नहीं मिलते, मुझे पूरा गांव का गांव एक तरफा मिल रहा है। पूरा गांव का कहना यही है कि भाई हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और मैं जहां भी पहुंचती हूं वहां तो फिर उनको होना ही है। उससे पहले उनका क्या मन था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जाने के बाद बदलाव बहुत जल्दी आता है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ एकदम एक तरफा ही हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। राजनीति में आने का कारण क्या? आप यंग हैं, युवा हैं, सुंदर दिखती हैं, राजनीति में आने का कारण क्या है? देखिए, कोई कारण नहीं होता राजनीति में आने का। मेरे मिस्टर तो आर्मी में थे, मैं आर्मी में मैं भी इनके साथ ही जम्मू में और दिल्ली में, मतलब बाहर इनके साथ रही हूँ, अमृतसर में रही हूँ, पंजाब में रही हूँ। लेकिन कारण कोई नहीं रहा, बस ये है कि हमारे चाचा ससुर जो है जामना गांव उनका है, भिंड से जामना गांव, तो वो राजनीति में 20 साल से हैं और बीएसपी में काम करते आए हैं। 20 साल तक उन्होंने काम किया। उनका ये कहना था कि पढ़ी लिखी भी हो और मैंने पॉलिटिक्स से ही एमए किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। और ऐसी सीट थी, महिला सीट थी और उनको लगा कहीं ना कहीं हम सीट निकाल सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऑफर दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। बस तब से ही राजनीति शुरू हो गई। बाकी कोई विचार नहीं था पहले से, ना ही कोई प्लानिंग थी, ना ही कोई विशेष कारण था। संजय जी, अभी तक आपको जाटव परिवार की बहू के तौर पर लोग जानते हैं, कांग्रेस नेत्री के तौर पर जानते हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआती जीवन कहाँ से शुरुआत, मतलब कहाँ के आप रहने वाली हैं और क्या पूरा आपका सफर रहा? जी, देखिए, वैसे मेरा गांव है पाइकापुरा के है, गोरमी के पास में, महंगांव विधानसभा में आता है। और पापा हमारे सर्विस करते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा समय दतिया में पोस्टिंग रही। तो मेरा बचपन दतिया में निकला और मेरी पढ़ाई लिखाई और शादी भी मेरी दतिया से ही हुई है। उसके बाद हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि ससुराल मेरी ग्वालियर है। तो इसलिए ग्वालियर में ज़्यादा समय रहे और ये आर्मी में थे तो इस वजह से थोड़ा सा बाहर जाना आना भी हो गया। मैंने बता दिया, जैसे कि जम्मू में रहे, अमृतसर में रहे, दिल्ली में रहे, सभी जगह रहे। उसके बाद इन्होंने आर्मी का जो जॉब था उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, स्वेच्छा से छोड़ दी मतलब। उसके बाद इनका भी मन था कि हम राजनीति करें, मिस्टर का मन था विशेष रूप से कि राजनीति करें। तो राजनीति इन्होंने भी शुरुआत कर दी थी 4-5 साल पहले ही। और फिर ये मौका आया कि एससी सीट है और चुनाव हो रहे थे अपने जनपद अध्यक्ष के, तो फिर मुझे महिला सीट थी तो इसलिए मैंने कोशिश करी और मैं राजनीति में आ गई। तो फिर हम दोनों ने ही साथ में राजनीति शुरू कर दी तब से। बुंदेलखंड में आपकी विशेष डिमांड है सभाओं में। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि स्टार प्रचारक हैं, कांग्रेस ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि स्टार प्रचारक हैं। कैसा लगता है जब लोग आपको स्पेशली बुलाते हैं? नहीं, बहुत खुशी होती है और मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं उनको ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि डिमांड एक जगह से नहीं है, डिमांड कम से कम 8 जगह से तो मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं कि जैसे डबरा हुआ, भांडेर हुआ, अम्बा हुआ और मुरैना, महंगांव, गोहद और पोहरी विधानसभा से ज़्यादा डिमांड है और जौरा विधानसभा से, और ये अभी मुरैना प्रॉपर में तो कर ही रहे हैं। सुमावली का भी कल हम करके आए हैं। तो हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और सब जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनको मना नहीं कर पा रहे हैं और एडजस्ट भी करें तो कैसे करें, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि पार्टी ने जो टिकट निर्धारित किए हैं वो बहुत कम समय हुआ है, यानी कि लास्ट टाइम तक वो लटका के रखा पर लास्ट में डिक्लेयर किए।
तो परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि समय बहुत कम मिला। मेरा मन कर रहा है मैं तो सभी विधानसभा में जाऊं, सभी के लिए वोट मांगूं, और लेकिन बेबसी यही है कि समय बहुत कम। कांग्रेस नेत्री है कमलनाथ जी से कई बार आपका मिलना जुलना भी रहा होगा जी। डबरा इमरती देवी का बयान क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, तो सब एक छोटी सी बात को बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। कोई सीखे तो बीजेपी पार्टी वालों से सीखे। उन्हें ये मौका मिल गया, उनको लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि एक इमेज तो धूमिल हो ही गई है, छवि सबकी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि जो पार्टी छोड़ के गए हैं बीजेपी में, लोग उनको गद्दार कह रहे हैं, बिकाऊ कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो इस छवि को कहीं ना कहीं उसका असर भी इस चुनाव में पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है गद्दारों को सबक सिखाने का। तो उन्हें एक मौका मिल गया, उनको लगा कि शायद हो सकता है कमलनाथ जी की ये टिप्पणी पर कुछ फ़ायदा मिल जाए, कुछ आंसू बहाकर शायद इस बहाव में कुछ जनता बह जाए, हमारे लिए कुछ वोट मिल जाए, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया है। और ड्रामा करने से होता कुछ नहीं है। खैर क्या हुआ आप भी बताइए, एक दो दिन बाद चली खबर, चली, उसके बाद कुछ नहीं। इस क्षेत्र की हैं आप, इसी क्षेत्र में शादी भी हुई है जी। क्या राजनीतिक समीकरण है और अब कांग्रेस को आने वाले जो 5-7 दिन बचे हैं उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का तो बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस को तो जो चल रहा है वही करना चाहिए। बढ़िया लहर बनी हुई है, काम कर रहे हैं बढ़िया। सब लोगों को, पार्टी कार्यकर्ता अभी लगे हुए, जुटे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। जनता उनका समर्थन दे रही है, जनता इतना साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। रही बात लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने जो अब तक किया, लोगों को खरीदने का काम, वो अभी भी जारी है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि शायद कुछ और भी अभी बिक सकते हैं, ऐसा कुछ अंदाज़ा मुझे अभी सुनने में आया है। मैं नहीं क्लियर कह सकती, पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। और इस तरीके से क्या करना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या तो कर चुके हैं, और क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत झोलझाल सा दिख रहा है, और फिर आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। क्या कहेंगे मतदाताओं से, क्या कहेंगे? देखिए, मतदाताओं से मेरा एक ही मैसेज है कि ये टिकाऊ और बिकाऊ का चुनाव है, ये गद्दार और वफादार का चुनाव है। और मेन चीज़ है कि हमें सरकार माननीय कमलनाथ जी की बनानी है। तो हमारा मेन टारगेट हमारा सरकार बनाना है। इसलिए हम जनता से यही कहना चाहते हैं, सोच विचार कर फैसला करें, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो अब तक खेल किया है, ये ड्रामा जो किया है, इसका अंत होना चाहिए। ये ड्रामा बहुत हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र के हत्यारों को या लोकतंत्र के गद्दारों को सबको सबक सिखाने का यही समय है और यही अच्छा मौका है। और अगर इस बार उन्होंने फैसला ढंग से नहीं कर पाया तो ध्यान रखिए, क्योंकि उनको आदत पड़ जाएगी उन गद्दारी करने की, क्योंकि और भी लोग इनसे सीख लेंगे ना इस तरीके से कि ऐसा ही होने लगेगा, फिर जगह जगह यही चलेगा। इसलिए मैं सभी जनता से अपील करना चाहती हूँ, विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि 3 नवंबर को जो आने वाले चुनाव हैं, इसमें बड़ा सोच और मंथन करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। और माननीय कमलनाथ जी को सीएम बनाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बाकी तो सब जो है हाल बेहाल है। आने वाले समय में संजू जाटव को लोग किस तरीके से पहचाने और किस तरीके से जानी जाएंगे? देखिए, ये तो आप लोगों के नज़रिया है कि हमें किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से जनता देख रही है। पर मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि एक कम समय में राजनीति में आना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा पद नहीं रहा। विशेष कोई राजनीति मैंने नहीं की, ना ही कोई विशेष अनुभव है मेरा। लेकिन जिस तरीके से जनता का रिस्पांस मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई विधायकी का मुझे टिकट मिल गया हो। ये रहता है, मतलब जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता का जो मान सम्मान, प्रेम, इसने एकदम उमड़ता है और सब जनता मेरे साथ हो जाती है आकर। तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही चुनाव लड़ रही हूँ। भले ही मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आज प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाती हूँ, पर मुझे अपने आप में कुछ समय ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं प्रत्याशी हूँ, और प्रत्याशी के रूप में ही लोग मुझे देख रहे हैं। जहाँ तक है, मतलब अच्छा लगाव है, जुड़ाव है जनता का। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ जनता जुड़ जाती है। ये चाहे कोई भी क्षेत्र हो विधानसभा का, कोई भी जिला बना रहे, मुझे लगता है कि सभी जगह बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए है मेरे लिए युवा नेत्री, सुंदर चेहरा और सबसे बड़ी बात की क्षेत्र में डिमांड, ये अब पहचान हो गई है संजू जाटव की। और तय बात है कि मतदाता भी अब ये चाहते हैं कि एक बार संजू जाटव उनके क्षेत्र में आए, उनकी बातों को वो सुने और कुछ शब्द उन लोगों के लिए वहां पे बोलें। स्टार प्रचारक तो नहीं, लेकिन किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है अभी बुंदेलखंड में संजू जाटव, और लगातार जो उनका क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में एक बड़ी नेत्री के रूप में, कांग्रेस की नेत्री के रूप में उभरें। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।